हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। क्विक रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत। इसका आज हम पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 8 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 विद इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड। ये आपको डेट याद रखनी है। देन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बैग ऑफ बारोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस प्रोविजंस को बारो किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज़। इसमें द लॉज गवर्निंग आवर सुप्रीम कोर्ट एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ दे आर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। ये आपको याद रखना है। देन इंडिया बारोड द कंसेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी रूल। इट वाज टेकन फ्रॉम द वेमनर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। नाउ क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पिछली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस की थी। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब कुछ इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। पहले पल्सेस, दे आर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट सूट फॉर देयर कल्टिवेशन। सो इनकी कल्टिवेशन के लिए ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट की नीड होती है। दे आर largely grown on small patches of land and the pulses of Kashmir Valley are known for their quality. Then saffron काफ़ी important crop है जम्मू एंड कश्मीर के। इस पर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैश क्रॉप है, कल्टिवेटेड इन द पामपोर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। एंड अबाउट 300 acres आर अंडर saffron कल्टिवेशन इन पामपोर। और आपको इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, अभी कुछ महीने पहले साफ़रान को GI टैग भी मिला था। Then कुछ fruits like apples, pears, cherries, plums, grapes, pomegranates, mulberry, peaches, apricot, walnut, almond. They require a cool climate, moderate rainfall and bright sunshine. ये सारे तमाम fruits grow करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। The climate of Kashmir suited for their cultivation. They are mostly grown in valley. Fruit cultivation has been known in Kashmir since very early times. काफ़ी पुराने ज़माने से फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं इन कश्मीर वैली। ना कुछ डेमोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया। डेमोग्राफी ये इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इट इज़ द स्टडीज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वी आर एज सेंसस इज़ द पीरियाडिक काउंट ऑफ द पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ इंडिया इट वाज कैरिड आउट बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। सो कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि सेंसस ऑफ इंडिया इसको कौन कैरी करता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर विच इज़ अंडर द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। नाउ एज पर द लेटेस्ट डाटा ऑफ 2016 ऑफ नीति आयोग, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इट वाज 34% ऑफ पर 1000 लाइव बर्थ एंड इट मीन्स दैट इफ 100 चिल्ड्रन बॉर्न इन इंडिया इन अ ईयर 34 ऑफ देम डाइड बिफोर 1 year ऑफ एज। सो एज पर द लेटेस्ट डाटा 2016 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है सो वो है 34 पर 100 लाइव बर्थ। ये आपको याद रखना है। देन द स्टेट विद लोवेस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया ये है गोवा, वेयर द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ ओनली 8। और मध्य प्रदेश इसमें हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है इंडिया में 44 पर 1000 लाइव बर्थ। सो अभी तक जो इंडिया में डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया है ये कंडक्ट की गई 15 टाइम्स एज ऑफ 2011 तक। और इसमें वाइल इट वाज अंडरटेकन एवरी 10 years, हर 10 साल के बाद होती है, आप लोग जानते हैं। इसकी बिगिनिंग हुई थी 1872 अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो, बट जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस थी इट वाज अंडरटेकन इन 1881। और इसमें जो बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशंस है दे आर कंसिडर्ड एज द बिग 3। ये आपको याद रखना है, बिग 3 इन्हीं को कहा जाता है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशंस ऑफ डेमोग्राफी जॉइंटली प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन स्टेबिलिटी और चेंज। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इकॉनमी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? जब व्हेन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ओवर द अवेलेबल आउटपुट लीड्स टू अ राइज इन द प्राइस लेवल। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है ओवर द अवेलेबल आउटपुट्स तो इससे एक प्राइस लेवल राइज हो जाता है। इस प्राइस लेवल को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है?
जब ओवरऑल इंक्रीज़ इन द कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए उसको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। कॉस्ट प्रोडक्शन में राइज ड्यू टू एन इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब भी रॉ मटेरियल्स में प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीज़ आ जाता है। ऑफन ट्रेड यूनियंस आर ब्लेम्ड फॉर वेज राइज सिंस वेज रेट इज़ नॉट कम्प्लीटली मार्केट डिटर्मिन्ड। ये जो इंक्रीज़ होता है इसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि ट्रेड यूनियंस की वजह से ही इनको ब्लेम किया जाता है, इनकी वजह से ये इंक्रीज़ होता है। नाउ वोचर क्या होता है? ए पेमेंट वोचर यूजुअली ऑन अ प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट। रिसिप्ट वोचर ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ इशूड अगेंस्ट कैश रिसिप्ट्स, इट में आल्सो बी प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म। Then transfer voucher, it is used to record residuary transactions and internet transactions or a transaction not involving any cash payment or cash receipts is recorded in the transfer voucher. ना कुछ कंप्यूटर एंड ईमेल से रिलेटेड फैक्ट्स। इनबॉक्स आपको पता है क्या होता है, आप लोग यूज़ करते हैं। इनबॉक्स ये एरिया होता है वेयर यू कैन सी ऑल द रिसीव्ड मेल्स। देन कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक इंटरकनेक्टेड इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड बिटवीन टू आर मोर होस्ट कंप्यूटर्स and different types of network include LAN, WAN and MAN. Then internet क्या होता है? It is called the network of networks. It is globally communication system that links together thousands of individual networks. Then world wide web या simply web भी इसको कहा जाता है। ये नेम दिया जाता है given to all the resources of internet. The special software or application program with which you can access web is called web browser. कुछ शॉर्टकट कीज़ रिलेटेड टू MS ऑफिस। Ctrl+N ये यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+O ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। Ctrl+S इससे डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है। F12 ऑफन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। Ctrl+W क्लोज द डॉक्यूमेंट। Ctrl+Z अनडू एन एक्शन। Ctrl+Y रीडू एन एक्शन। देन Alt+Ctrl+S ये 3 कीज़ जब प्रेस की जाती हैं इट स्प्लिट अ विंडो और रिमूव द स्प्लिट व्यू। देन Ctrl+Alt+View तो इससे हम प्रिंट लेआउट देख सकते हैं। Ctrl+Alt+O आउटलाइन व्यू। Ctrl+Alt+N ड्राफ्ट व्यू। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू। देन F1 ओपन द हेल्प पैन। Alt+Q गो टू द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो इस बॉक्स में मूव किया जाता है इस शॉर्टकट की के थ्रू। देन F9 इट रिफ्रेशेज द फील्ड कोड्स इन द करंट सिलेक्शन। Ctrl+F ये सर्च करता है डॉक्यूमेंट को। F7 रन अ स्पेलिंग और ग्रामर चेक। Shift+F7 ओपन द thesaurus। इफ़ यू हैव अ वर्ड सेलेक्टेड Shift+F7 लुक्स अप दैट वर्ड इज़ thesaurus। कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS डिमांड बेस्ड स्विचिंग। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज। DVD डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। GB गीगाबाइट। GIZ गीगाहर्ट्ज़। GNU नॉट यूनिक्स। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। HP हैवलेट पैकर्ड HSS हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। पिछली वीडियोस में भी हम एब्रीवेशंस देख चुके हैं, उनको भी आप नोट कर लें पिछली वीडियोस को देख के। नाउ इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कंट्रोलर जनरल of accounts, it is responsible for establishing and maintaining a sound and efficient accounting and financial reporting system in India. अगर आपसे पूछा जाए कि sound and efficient accounting and financial reporting system इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देन द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अक्रॉस द कंट्री इन अ ईयर, इसको कहा जाता है नेशनल इनकम। और ये जो इनकम होती है इट इंक्लूड्स वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहा जाता है शॉर्ट में, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1922 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। देन मनी ऑर्डर, ये क्या होता है, ये सिस्टम इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर
1880 ये आपको याद रखना है कि मनी ऑर्डर सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो ये किया गया था 1880 में। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाउ जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर प्रोकैरियोट्स, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज वेल इन वेरिड एनवायरनमेंट। किसी भी एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। दे कैन लिव इनसाइड द सॉइल, इन द ओशन, इनसाइड द ह्यूमन बावल। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर शेप, द नेचर ऑफ देयर सेल वॉल्स एंड जेनेटिक डिफरेंसेस। तो इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नेचर ऑफ सेल वॉल एंड जेनेटिक डिफरेंसेस। जो बैक्टीरिया होते हैं दे मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। अब कुछ डिजीज़ जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। कॉलरा, इट इज़ कॉज्ड बाय वाइब्रो कॉलरा, ये बैक्टीरिया है। लेप्रोसी इज़ कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। देन प्लेग इज़ कॉज्ड बाय यर्सिना पेस्टिस। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय सल्फोनेला टाइफाई। वोपिंग कफ इज़ कॉज्ड बाय प्रोडिला पेटोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं ये इस टाइप के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो पार्ट 9। होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 10 भी लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।